दोस्तों नमस्कार। देखिए, आज हम चांदनी तोरण लेकर के आए हैं। यही हम बनाना बताएंगे। देखिए, ये 3 कलर में बना है और ये ऊपर का तोरण भी हम इसी वीडियो में बताएंगे। तो देखिए, बहुत ही प्यारा और बहुत ही सुंदर लग रहा है। देखिए, इसको हम अलग से बुन करके और ये पट्टी में ज्वाइंट किए हैं। और इसका झालर हम 2 प्लाई के ऊन से बनाए हैं और ये 4 प्लाई का ऊन से बुना गया है। तोरण पट्टी हम 2 कलर में बनाएंगे। तो सबसे पहले हम ये ऐसे गांठे लेके और चैन बनाएंगे। तो यहाँ पर हम 1 2 3 4 5 6 चैन लेकर फिर इसमें हमें फंदा लेना है। 1 2 3 फंदा लेकर अभी फर्स्ट वाले चैन में हम ऐसे 1 बार 2 बार 3 बार, अब इस बार दोनों को। तो ये हमारा ऐसे होल बन गया। फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 6, फिर 6 चैन लेंगे। फिर धागे को 3 बार लपेटेंगे और फिर ये जहाँ पर हम बांधे हैं उसी में हमें ऐसे 1 2 3, चौथी बार में ऐसे ही हम जितना दरवाजे का हमको तोरण बनाना है उतना बड़ा कर लेते हैं। तो फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए, ये ऐसे हम लंबाई में बना चुके हैं। आप भी अपने दरवाजे के चौड़ाई के अनुसार बनाइएगा। और फिर इसके बाद एक चैन लेंगे और फंदा लेंगे और फिर इसी में हम हाफ डबल क्रोशिया ऐसे बनाएंगे। ये 1 हुआ, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक तरफ हमें 10 बनाना है। अब फिर इसके बाद फंदा लेंगे। अब इस वाले होल में बनाएंगे। ऐसे ही 10-10 हाफ डबल क्रोशिया हमें बनाना है पूरी लाइन में ऐसे। तो देखिए दोस्तों, ये एक साइड हम ऐसे बनाते हुए ये किनारे तक हम चले आए हैं यहाँ। अब इसमें भी हमें वैसे ही बनाना है। तो इधर 10 हाफ डबल क्रोशिया है, इधर भी हमें 10 ही बनाना है। तो ऐसे ही इधर मुड़ जाएंगे हम। अब उसके बाद फिर इस वाले में आप गिन करके ही हाफ डबल क्रोशिया बनाइएगा। 10-10 होना चाहिए, नहीं तो छोटा बड़ा हो जाएगा, हमारा सिकुड़न आ जाएगा। तो इसीलिए आप गिन करके ही इसमें बनाइएगा। तो चलिए ऐसे ही हम पूरा कर लेते हैं, तब आपको दिखाते हैं। देखिए, ये हम किनारे तक फिर बुनते हुए यहाँ तक आ गए हैं। यहाँ से शुरुआत हम किए थे और फिर ये घुमाते हुए यहाँ आए हैं। तो अब यहाँ पर हम धागे को कट कर लेंगे। फर्स्ट वाली चेन में बांधकर इसको ऐसे काट देना है।
ऐसे ही हमें ये पिंक वाला भी बनाना है। चलिए ये भी पूरा करके हम दिखाते हैं आपको। देखिए दोस्तों, ये दूसरा भी हम पूरा कर चुके हैं इस तरह। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को ऐसे ऐसे, देखिए इसमें ऐसे डालने के बाद इसको हम निकाल लिए। अब नीचे वाले को इसमें डालेंगे ऐसे और ऐसे निकालेंगे। देख लेना है कि दोनों पट्टी हमारा सीधे रहना चाहिए, उल्टा नहीं रहना चाहिए। तो ये आप ध्यान दे दीजिएगा इस पर। देखिए इस तरह। अब ये ऊपर आ गया, तो अब ये पर्पल वाला फिर हम नीचे से डालेंगे ऐसे। ऐसे ये मुड़ने नहीं देना है, ऐसे सीधा रहना चाहिए। और फिर अब पिंक वाला निकालेंगे। ऐसे ही हम पूरे में फंसा लेंगे। देखिए और फिर पर्पल वाला ऊपर करेंगे। तो ऐसे ही हम पूरा बना के आपको दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारा पट्टी तैयार हो गया इस तरह से। अब यहाँ पर जो है, यहाँ सिल देना है कि ये निकले ना और ऐसे बैठ जाए, और ये कील में घुसाने के लिए रहेगा। और इधर का भी वैसे ही हम सिल देंगे। चांदनी गेट बनाने के लिए हम 3 कलर का ऊन यूज कर रहे हैं। ये पर्पल है, ये लाइट पिंक, ये डार्क पिंक, और ये 9 नंबर की क्रोशिया। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पिंक कलर से, ये डार्क पिंक से चालू करेंगे। तो हम सबसे पहले हम गांठे लेंगे। फिर 1 2 3 4 5 6 7 चैन लेकर इसे राउंड कर लेते हैं। फिर इसी में हम 3 चैन लेंगे और डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए ये 3 हो गया हमारा। ऐसे ही हम इसमें 12 डबल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए ये हम इसमें पूरा 12 डबल क्रोशिया बना लिए हैं, ये चैन ले करके। अब यहाँ पर फिर 1 2 3 चैन लेंगे। अब इसमें हमें नहीं भरना है, इसको पीछे की तरफ पलट लेंगे। और अब देखिए, अब इस हर चैन में हमें एक एक डबल क्रोशिया बनानी है। बीच में एक चैन लेना है, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर एक चैन, फिर एक डबल क्रोशिया, एक चैन। ऐसे ही हम यहाँ तक आएंगे। अब देखिए ये राउंड हम पूरा कर लिए। अब इसके बाद फिर हम 3 चैन लेंगे और फिर इधर पलट लेंगे। अब ये जो डबल क्रोशिया हम बनाए हैं और बीच में एक चैन लिए हैं, तो इस चैन पर हमें डबल क्रोशिया अब नहीं बनाना है। और ये जो डबल क्रोशिया बुने हैं उसी के ऊपर वाले चैन पर हमको बनाना है। तो यहाँ पर अब हम 2 चैन लेंगे। तो ये 3 चैन, एक डबल क्रोशिया हो गया। उसके बाद 1 2 चैन,
और फिर यहाँ एक डबल क्रोशिया, फिर एक दो चैन, फिर ये डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, फिर एक दो चैन के बाद फिर डबल क्रोशिया। तो ऐसे ही हम यहाँ तक आएंगे। देखिए ये यहाँ तक हम बुनते हुए आ गए हैं। तो अब यहाँ पर हम ये धागे को रहने देंगे। 1 2 3 4 चैन लेकर के ऐसे ही छोड़ देते हैं कि खुले ना ये। अब यहाँ पर फिर हम पिंक कलर लगाएंगे। देखिए अब ये जो 3 चैन है हमारा, उसी के सामने हम यहाँ पर क्रोशिया को लगा रहे हैं। देखिए इस तरह से ऐसे। यहाँ पर हम 4 चैन लेंगे, फिर 1 2 3 4, यानी कि 8 चैन हो गया हमारा। अब यहाँ हम फिर ऐसे बांध लेते हैं। ऐसे बांधने के बाद देखिए ये चैन हमारा इधर रहना चाहिए ऐसे। फिर इस वाले चैन में हम आगे वाले चैन में बांध लिए ऐसे। अब यहाँ 3 चैन लेंगे हम और यहाँ डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये चैन के बीच में ही देखिए इस तरह से हम 9 डबल क्रोशिया चैन लेकर बनाएंगे। एक दो तीन चार पाँच छः सात 8 9 के बाद हम फिर 3 चैन लेंगे। 1 2 3 और यहाँ जो जहाँ से शुरुआत चैन का किए हैं वहीं पर फिर हम इसको सिंगल क्रोशिया से ऐसे बांध लेते हैं ऐसे। और फिर उसके बाद डबल क्रोशिया हम फिर 9 डबल क्रोशिया इसी चैन में हम पूरा बना लेंगे ऐसे। ये 9 डबल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ पर हम 1 2 3 चैन छोड़ के, चाहे आप ऐसे क्रोशिया से ये जो डबल क्रोशिया है उसी के साइज का नाप लीजिएगा कि कहाँ ये आ रहा है, वहीं पर हम इसको ऐसे बांध लेंगे ऐसे। ठीक है। अब इसको बांधने के बाद फिर अब दूसरा हम फिर कलर लगा रहे हैं। ये देखिए ऐसे। यहाँ पर 4 चैन लेंगे हम और इस धागे को टाइट कर देना है। अब देखिए 4 चैन लेने के बाद यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4। ये 4 चैन जो चौथा डबल क्रोशिया है नीचे की तरफ से गिनने पर, उसी में हम सिंगल क्रोशिया से ऐसे बांध लेते हैं ऐसे। फिर उसके बाद 1 2 3 4 फिर 4 चैन लेंगे और देखिए ये इस तरह है। तो अब हम इस तरह से क्रोशिया को ऐसे लेंगे देखिए ऐसे हम घुसा लिए हैं। अब इसमें जहाँ पर हम ये पिंक वाला बांधे हैं उसी चैन में हम ऐसे बांध लेते हैं और फिर 3 चैन लेंगे। 1 2 3 चैन लेने के बाद जो ये हम चैन लेकर यहाँ 4 चैन लेकर यहाँ बांधे हैं पिंक वाली पत्ती में, इसी में हमें फिर डबल क्रोशिया बनानी है
तो इसमें हम पूरा 9 डबल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे। थोड़ा आपको कठिन लग रहा होगा, लेकिन जब बुनने लगेंगे तो आसान समझ में आने लगेगा। अभी देखने में आपको लग रहा होगा कि ये कठिन है, लेकिन कोई कठिन नहीं है। देखिए, तो ये चैन लेकर हम गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 हो गया हमारा। तो फिर अब 1 2 3 चैन लेंगे और फिर यहाँ बांध लेते हैं ऐसे। और फिर इस वाले में, अब इसमें तो हम बुन लिए 9 डबल क्रोशिया, अब इसमें हम बुनेंगे ऐसे। दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8 और ये 9। अब यहाँ 9 बुनने के बाद फिर हम इस तरह से ऐसे नाप लेते हैं। और नहीं, अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो 1 2 3 चैन गिन लीजिएगा, उसके बाद वही तीसरे चैन के ऊपर यहाँ बांध लेंगे ऐसे। ऐसे बांधने के बाद अब इस धागे को हम छोड़ेंगे और ये पिंक वाले को फिर पकड़ेंगे ऐसे। फिर पिंक वाली हम पत्ती इसका बनाएंगे। इस धागे को टाइट कर लेना है। फिर हम 4 चैन लेंगे, 1 2 3 4 और यहाँ भी गिनेंगे 1 2 3 4। तो ये चौथी वाली में हम इसको बांध लेते हैं। एक बार और ध्यान से देख लीजिए कैसे ये बना रहे हैं। तो यहाँ बांधने के बाद फिर 1 2 3 4 चैन लेंगे और फिर आप इस क्रोशिया को ऐसे पकड़े रहिएगा और जो यहाँ हम बांधे हैं उसी में ऐसे ऐसे क्रोशिया को डालना है और यहाँ एक सिंगल क्रोशिया से हमको बांध लेना है। फिर 1 2 3 चैन लेना है और इस ये जो हम चैन बुने हैं इसमें हमें डबल क्रोशिया बनानी है ऐसे। पाँच, 6, 7, 8 और ये 9। फिर 1 2 3 चैन और इसे हम बांध लेंगे ऐसे। और फिर अब इस वाले चैन में हम चैन डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ऐसे ही हम पूरा करेंगे ये लाइन। आप चाहिए तो ये राउंड और बड़ा भी कर सकती हैं। हम 3 राउंड इसमें बनाए हैं, लेकिन इसके ऊपर हम भी बढ़ाएंगे। 2 4 6 7 8 1 9। 9 बनाने के बाद फिर हम इसको बांध लेंगे ऐसे। और फिर ये पर्पल वाला निकालेंगे, इस धागे को टाइट कर लेना है। तो ऐसे ही हमारा ये पूरा पत्ती यहाँ तक बनेगा। चलिए ये पूरा कर लेते हैं, तब दिखाते हैं आपको। देखिए, ये हम बुनते हुए यहाँ किनारे तक आ गए हैं। अब इसे हम यहाँ फर्स्ट वाले चैन में बांध देते हैं ऐसे। और बांधने के बाद इस धागे को कट कर देना है। ये कट कर दिए। अब ये दूसरा वाला जो धागा है ये पिंक, इसको भी हम कट कर लेंगे और इन दोनों को हम एक दूसरे में ऐसे बांध देंगे, खुलेगा नहीं ये
मजबूती से बांध दीजिएगा ऐसे। और अब हमें ये पिंक वाला फिर ऊपर ले जाना है। तो यहाँ हम 4 चैन लिए थे। अब ये पीछे की तरफ से हम इसको बुनेंगे। तो यहाँ जो हम 4 चैन पर ये बांधते थे या अगला पत्ती बनाने के लिए, वहीं पर हम ऐसे पीछे की तरफ से ऐसे बांध लेंगे उसी में। देखिए यहाँ बांधने के बाद फिर हम 1 2 3 4 चैन लेंगे और यहाँ बीच में ये जो है यहाँ बीच में हम ऐसे बांध लेंगे ऐसे। फिर उसके बाद 1 2 3 4 चैन लेंगे। फिर दूसरे वाले पत्ती में यहाँ पर जहाँ जॉइंट है हमारा पत्तियों का, वहीं पर हमें बांधना है। 4 चैन ही लेना है ऐसे पूरा बांधते हुए यहाँ तक आना है। देखिए ये बांधते हुए अब किनारे तक आ गए हैं। तो अब एक हमें यहाँ बांधना है ऐसे, और फिर 1 2 3 4 चैन लेकर और यहाँ से जो चौथा चैन आएगा हमारा उसमें हम बांध लेंगे ऐसे। ऐसे बांधने के बाद फिर हम पलट लिए, सीधे की तरफ आ गए। अब फिर इसी चैन में हम इसे दोबारा बांध लेते हैं। फिर 3 चैन लेंगे, 1 2 3, और इस चैन में जो ये चैन है हमारा, इसमें हमें 5 डबल क्रोशिया बनाते हुए जाना है। ये 5 हो गया। उसके बाद हम बीच में चैन नहीं लेंगे और अगली वाली चैन में फिर इसमें हम फिर 5 डबल क्रोशिया बना लेंगे। ऐसे ही हम पूरे में बनाएंगे 5 डबल क्रोशिया बनाते हुए ये पूरा करेंगे राउंड हम ऐसे। तो देखिए ये राउंड हम पूरा कर लिए। कुछ इस तरह से पीछे देखने पर दिख रहा है। और फिर हम 3 चैन लेंगे और फिर दूसरा राउंड भी इसके ऊपर हर चैन के ऊपर 1 डबल क्रोशिया बुनते जाएंगे ऐसे। तो देखिए ये दूसरा राउंड भी हम पूरा कर लिए हैं। इस तरफ आ गए हैं सीधे की तरफ। तो अब यहाँ पर फिर हम 3 चैन लेंगे और देखिए ये डबल क्रोशिया हम हर चैन में जो बनाते हैं, तो डबल क्रोशिया वैसे ही बनेगा, बस इस बीच में हम 1 चैन लेंगे, 1 डबल क्रोशिया, 1 चैन, फिर 1 डबल क्रोशिया, 1 चैन, 1 डबल क्रोशिया और 1 चैन। ऐसे ही ये राउंड हम पूरा करेंगे। ये भी राउंड हम 2 राउंड बनाएंगे। जैसे ये 2 राउंड बिना चैन के बनाए हैं, वैसे ही 2 राउंड हम 1 चैन ले करके बनाएंगे, तो 4 राउंड हो जाएगा। उसके बाद फिर हम ये डिजाइन बनाएंगे। तो ऐसे ही थोड़ा हम बड़ा कर लेते हैं, तो दिखाते हैं आपको। देखिए दोस्तों ये राउंड हम पूरा कर चुके हैं। तो पीछे से कुछ इस तरह से दिख रहा है देखिए, और ये सीधे साइड से हमारा इस तरह दिख रहा है। तो ये हम पहले तो हम 3 राउंड ये बनाए थे, इसमें हम 4 राउंड बनाए हैं। अब इसके ऊपर फिर हम ऐसे ही पत्तियां बनाएंगे। देखिए और फिर यहाँ से हम जोड़ेंगे यहाँ से, यहाँ पर हमें पहले 8 चैन लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8,
और फिर इसे इस तरह से पकड़ना है। इस तरह से पकड़ लेंगे तो फिर हम ऐसे ऐसे इसको बांध लेते हैं और यहाँ पर 3 चैन लेकर और इस बीच में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो हम पहले भी बताए हैं, जिस तरह इसमें हम पत्तियां बनाए हैं 9 डबल क्रोशिया लेकर के फिर 3 चैन लेना है, बांधना है। इसी तरह से हम पत्तियां फिर आप इस तो देखिए इसमें हम 9 डबल क्रोशिया बना लेंगे। 2 4 6 7 8 9 फिर 3 चैन लेंगे और इसे यहाँ से बांध लेते हैं और फिर इसमें 9 डबल क्रोशिया बना के और फिर हम पत्ती को ज्वाइंट कर लेंगे। तो ऐसे ही हम बनाते जाएंगे। और देखिए इसमें हमारा 8 पत्ती बैठा है। आपके ऊन के हिसाब से आपका भी पत्ती 8 या 9 बैठेगा। तो आप सिकुड़न इसमें नहीं आना चाहिए, न ही ज़्यादा झोल होना चाहिए। आप उसी हिसाब से पत्तियाँ बनाइएगा। और ये जब झोल नहीं होगा तो हमारा पत्ती भी झोल नहीं मारेगा। तो ये भी उसी हिसाब से बनेगा कि ये झोल ना आए। ऐसे हाफ में डिजाइन में ये हाफ चांद आकार का ये तोरण बनेगा। तो ये भी ऐसे ही हम बनाते हुए जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हम 2 पत्ती बना लिए हैं और इसी तरह से हम पत्तियां बनाते हुए जाएंगे। और यहाँ पर ध्यान देना है कि यहाँ आपको 3 ही चैन नहीं गिनना है, अधिक भी चैन हो सकता है हमारा। और ऐसे नाप नाप के आप बैठाते हुए जाएंगे तो आपका एक बराबर और सुंदर बैठेगा। तो आप 3 या 4 चैन 4 चैन पर बांधेंगे तो और अच्छा होगा। तो यहाँ देखिए 1 2 3, यहाँ हम 4 ले रहे हैं और यहाँ पर ऐसे निकालने के बाद यहाँ फिर हम पिंक वाला पत्ती बनाएंगे। तो चलिए ऐसे ही हम इसको बना करके आपको दिखाते हैं। तो ये हमारा 3 राउंड ये डिजाइन बनेगा। जैसे ये एक राउंड हम बना चुके हैं, दूसरा राउंड बना रहे हैं, उसके बाद फिर ऐसे ही बुन करके 4, उसमें भी हम 5-5 ही ये डबल क्रोशिया रखेंगे। और ये 4 राउंड ऐसे ही बुन करके उसके बाद फिर ये लास्ट तीसरा और बनेगा पत्ती। तो हमारा ये पूरा हो जाएगा। तो चलिए हम पूरा करके आपको दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये बुनते हुए हम किनारे तक आ गए हैं यहाँ। तो देखिए ये किनारे तक आने के बाद यहाँ हम 8 चैन लिए हैं, यहाँ 9 लेंगे, 10, ये 10 चैन हो गया। अब हम इसमें नहीं बांधेंगे, इसमें हम बांध रहे हैं। देखिए इस तरह। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर 10 चैन लेंगे और उसके अगली वाली चैन में फिर बांधेंगे ऐसे। तो ऐसे हमारा ये बनेगा चैन। ऐसे ही हमें 1 या 2 राउंड बनाना है और फिर उसमें झालर लगा देंगे हम। तो देखिए अब यहीं पर हम अपना देखिए दोस्तों, ये हम नीचे का झालर लगा चुके हैं। ये हम एक ही कलर में झालर लगाए हैं। और ये अब इसमें हम तोरण पट्टी को ज्वाइंट करेंगे। तो इसमें हम कुछ करना नहीं है हमें, बस ये देखिए तोरण पट्टी हम बनाए हैं। तो इसको ऐसे डबल में हमें कर लेना है ऐसे, और ये बीचों बीच में एक निशान लगा देना है। और फिर इस तोरण को उसी पर
ये बीचों बीच का निशान जो है वो हमारा यहाँ पर आना चाहिए। और ये पिंक वाला जो ये बुनाई हुआ है इसी को हम केवल सिलेंगे, ये पत्तियों को नहीं सिलेंगे। तो हम बता देते हैं आपको कैसे हमें सिलना है। यहाँ से शुरुआत करेंगे। तो देखिए ये बीच का भाग है और ये पीछे की तरफ से हम सुई में ऐसे धागा लगा के और टाक रहे हैं। और ये जो बीच का है ये दोनों हम आपस में बांध लिए हैं, तो इसी को हम बांध लेते हैं इसी में। ऐसे इसे मजबूती से बांधना है। अब देखिए ये बीच में हम जॉइंट कर दिए हैं। यहाँ देखिए ऐसे ये फंस गया है। अब हमें यहाँ पर जॉइंट करना है, यहाँ से यहाँ तक। तो ऐसे आप नाप लेंगी और इस तरह रख के पीछे के साइड से हमें जॉइंट करना है। तो हम यहाँ बीच में ही सुई को लगा रहे हैं और जहाँ जहाँ पिंक वाला हमारा बुनाई हुआ है वहीं पर सिर्फ जॉइंट करना है। देखिए दोस्तों ये हम जॉइंट कर चुके हैं। कुछ इस तरह से हमारा ये डिजाइन दिखेगा। तो ऐसे ही हम दूसरे तरफ भी जॉइंट कर लेते हैं। तो देखिए ये पीछे की तरफ से हमारा ये बीचों बीच में जुड़ा है। ऐसे ही आपको भी जोड़ लेना है।